नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। भारत ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे, शोक पुस्तिका पर साइन किए, श्रद्धांजलि दी। अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रक को उड़ाया। ईरान के इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच बंकर में शादी। मोदी बोले, इजराइल ईरान जंग जल्द खत्म हो, सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं। ईरान में अब तक 1000 लोगों की मौत। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग, कोलकाता दुबई फ्लाइट शुरू। स्पाइस जेट की यूएई से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट्स। श्रीनगर लगातार 5वें दिन भी बंद। इजराइल ईरान जंग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया। जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द। इजराइल ईरान जंग, 37 भारतीय जहाज, 1109 नाविक फंसे। हॉर्मुज रूट बंद होने से बढ़ी मुश्किलें। 3 भारतीयों की मौत, सरकार ने रिस्पांस टीम बनाई। यूएई में फंसे भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने बचाया। 200 इंडियंस को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस ले गए, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की। ईरान इजराइल युद्ध में बेतिया के कैप्टन आशीष लापता। 1 मार्च को जहाज पर गिरी थी मिसाइल, पत्नी को एजेंसी ने फोन कर दी जानकारी। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा। रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। इजराइल ईरान जंग, दुबई में मेरा परिवार, दिल वहीं अटका। अल्मोड़ा के गिरीश का छलका दर्द। डुकुंब से कैलाश का वीडियो, हम सुरक्षित हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की शादी, सानिया चंडोक के साथ मुंबई में फेरे। अमिताभ, अंबानी और जय शाह पहुंचे, धोनी द्रविड़ भी शामिल हुए। नीतीश ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, बोले नई सरकार को सहयोग रहेगा। जेडीयू ऑफिस में तोड़फोड़, तेजस्वी ने कहा बीजेपी ने हाईजैक किया। शिवराज की फ्री मामा कोचिंग, टॉपर्स को देंगे 51,000 तक। 66वें जन्मदिन पर लिए 5 संकल्प। 8 विधानसभाओं में मुफ्त मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करेंगे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव, तीसरे प्रत्याशी सतीश नांदल ने किया नामांकन। सावित्री जिंदल सहित 3 एमएलए साथ रहे। कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध और बीजेपी से संजय भाटिया भर चुके पर्चा। राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब, एमपी में 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। 3 दिन बाद बारिश बर्फबारी संभव। हरियाणा में 33 डिग्री सेल्सियस। कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या, मां बोली खालिस्तानियों ने मारा। हरियाणा में जन्मी विवादित टिप्पणियां करती थीं। नेपाल में वोटिंग खत्म, 3 बजे तक 40% वोटिंग। पीएम कार्की बोली, अब मेरा रोल समाप्त। गगन थापा, बालिन शाह और केपी शर्मा ओली के बीच मुकाबला। राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 4 नाम। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अट्ठावले उम्मीदवार। अब तक 13 नाम का ऐलान। देश भर में होली पर रंगों की धूम। राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी पर वीडियो सॉन्ग बनाया। ओडिशा, 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती। आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग। रजिस्टर्ड सुनार भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के युवक की ईरान के हमले में मौत। क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल। 3 दिन से शव ढूंढ रही एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोली, जज फैसला देते वक्त करियर की न सोचें, अलोकप्रिय फैसलों से न डरें, पद की शपथ न्यायिक धर्म का पालन करें। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के जंगलों में आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रयास कर रही हैं। यूपी के चंदौली के कोयला होटल व्यवसायी का बेटा और बहू समेत परिवार के 5 लोग दुबई में फंस गए हैं। सभी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए दुबई गए थे। 2 मार्च को लौटना था। जंग के बीच ईरान में फंसा उत्तराखंड का परिवार। पिता बोले, 2 दिन से बेटे का फोन बंद, सरकार कैसे भी हमारे बच्चों को वापस लाए। पहाड़ों पर 15 दिन की बारिश मचा सकती है तबाही। उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय
और 6 अन्य संस्थानों के शोध में खुलासा, साइलेंट डिजास्टर का खतरा। कसौली पहुंचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा सोलन। 2 दिन बाद राज्यसभा को नामांकन, सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी चर्चा में, सीएम ने हाईकमान पर छोड़ा फैसला। सांसद गौरव गोगोई असम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने जोरहाट से बनाया प्रत्याशी। 42 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। असम विधानसभा के चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। मथुरा में जलती होलिका से निकला पंडा। 25 फीट ऊंची धधकती लपटें, शरीर बिल्कुल झुलसा नहीं, विदेशी देखकर हैरान। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। 6 राज्यों से 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। हरियाणा बजट, महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट, अग्निवीरों को पुलिस में रिजर्वेशन, अब 6 लाख और महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ। सुप्रीम कोर्ट बोला एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, पहली बार 92.05 पर आया। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर, विदेशी सामान महंगे होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल। एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन फुल रिफंड दे रही। पीएफ पर मिलता रहेगा 8.25% ब्याज। 2025 से 26 के लिए दरों में बदलाव नहीं। जून से सितंबर के बीच खातों में आएगा पैसा। अमेरिकी बाजार में 1200 अंकों की गिरावट के बाद रिकवरी। कच्चे तेल की कीमतें $80 के पार निकली। चांदी 20,000 रुपये, सोना 7,000 रुपये सस्ता। चांदी 2 दिन में 32,000 रुपये सस्ती हुई। 2.58 लाख रुपये किलो पर आई। 10 ग्राम सोना 7,000 रुपये गिरकर 1.63 लाख रुपये का हुआ। जिम्बाब्वे टीम का पहला बैच हरारे के लिए रवाना। वेस्टइंडीज टीम अब भी फंसी। एयर स्पेस बंद होने से भारत में अटके थे क्रिकेटर्स। देश भर में मौसम ने एक बार फिर अलग अलग तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में तेज गर्मी होने लगी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। यहां दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 4 मार्च को प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। रात में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन बाद बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन में तेजी से गर्मी बढ़ेगी। देहरादून में दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंचा।